नमस्कार। मैं हूँ दोस्तों, आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं खड़ा हूँ। आज मैं अपने घर पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे घर पे बिठा दिया गया है, वो भी मेरे शरीर के पृष्ठ भाग पे पद चिन्ह की छाप लगाकर, जिससे मेरा पृष्ठ भाग काफ़ी हष्ट-पुष्ट हो गया है, यानी सूज गया है। दोस्तों, आपको पता है कि मैंने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करके नाज़ी न्यूज़ को अपनी 15 साल की सेवा दी है, जिसका मेवा मुझे ये मिला है कि मुझे वीआरएस थमा दिया गया है, यानी मुझे पृष्ठ भाग पे पद चिन्ह के छाप के साथ घर पे बिठा दिया गया है, अग्निवीर की तरह। वैसे एक तरह से मैं हूँ तो अग्निवीर ही, क्योंकि मैं पूरे देश में डीडीएन ने करके मैंने 15 साल तक पूरे देश में अग्नि फैलाई है, अग्नि की तरह न्यूज़ फैलाई है। मैंने अग्नि की तरह न्यूज़ फैलाई है, लेकिन हमारे देश में एक डिजाइनर वर्ग ऐसा है जो दूसरे की नौकरी जाते देखकर और पृष्ठ भाग पे पद चिन्ह लगता देखकर बहुत खुश होता है। तो इस वर्ग को मैं वही पुराना श्लोक सुनाना चाहता हूँ। होई है सोई, होई है सोई जो नमो रची राखा, जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी को राज्यसभा की जॉब ना मिले तो क्या उसे किसी एंकर की जॉब छीन लेनी चाहिए? अगर किसी को राज्यसभा की कुर्सी ना मिले तो क्या उसे किसी एंकर की कुर्सी छीन लेनी चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के अधिकांश देशों में ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में भी अपनी कुर्सी जाने पर किसी दूसरे की कुर्सी, किसी एंकर की कुर्सी नहीं छीनी जाती। दूध से मक्खी का निकलना आपने सुना है, खुल्द से आदम का निकलना आपने सुना है, लेडी अफसर के ऑफिस से अंजना का निकलना आपने सुना है, आपसे कपिल मिश्रा का निकलना भी आपने सुना है, लेकिन ये निकलना सबसे बुरा है। लेकिन मैं अपने गुरु श्री श्री डबल देवेंद्र फडणवीस शपथ वाले, उनका ज्ञान मुझे याद आता है। मेरे गुरु ने कहा है, एसआरके की इच्छा करो, लेकिन अगर ज़िंदगी में केआरके मिल जाए तो भी खुश रहना चाहिए हमें। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटे मालिक नाराज़ हो गए हैं तो क्या हुआ, बड़े मालिक तो हैं। बड़े मालिक जहाँ चाहेंगे मेरी नफ़रत की नई न्यूज़ की नई दुकान और बहुत बड़ी दुकान खुलवा देंगे। आप शायद गलत समझ रहे हैं। बड़े मालिक से मेरा मतलब बड़े मालिक ही है, बड़े मालिक। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे छोटे मालिक ने सुबह सवेरे मुझे निकाल के कोई दातुन मंजन को रख लिया है डीडीएन करने के लिए। और आपने देखा, पहले ही दिन, दूसरे ही दिन या तीसरे ही दिन उस पर एफआईआर हो गई है, उसे जेल जाना पड़ेगा। यानी कोई भी सुसुधीर आसानी से नहीं बन सकता, क्योंकि सुसुधीर बनना एक कला है, न्यूज़ फैलाना एक कला है। आपने देखा है, सुसुधीर कभी भी जेल नहीं गया है। हाँ, एक बार गया है, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने के लिए नहीं गया है, चंदा मांगने के लिए गया है। दरअसल चंदा मांगना भी एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पत्रकार को, एक जर्नलिस्ट को, एक एंकर को सब कुछ पता होना चाहिए, समाज के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए तिहाड़ की जानकारी, तिहाड़ के अंदर क्या होता है, तिहाड़ में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ही आपका सुसुधीर जेल गया था और जेल के बारे में बहुत सारी जानकारी लेकर वापस आया था। लेकिन ये जो
दातुन मंजन है, जो भी रंजन है, वो सुसुधीर नहीं बन सकता, वो अग्नि ऐसे नहीं। न्यूज़ आपसे हम यहाँ एक दरख्वास्त करना चाहते हैं, जहाँ भी मेरे मुंह से अग्नि फैलाना निकल जाए, आप उसे कृपया शर्तें लागू की तरह उसे न्यूज़ फैलाना समझें। तो कोई भी सुसुधीर की तरह न्यूज़ आसानी से नहीं फैला सकता, कोई भी एक दिन में सुसुधीर नहीं बन सकता। जब तक मेरे बड़े मालिक हैं, मुझे चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो एक बड़ी दुकान खुलवा देंगे। क्या हुआ अगर ये DDNA बंद हो गया? मेरा DDDNA शुरू हो जाएगा, यानी डेली डबल दलाली न्यूज़ एंड एनालिसिस, जिसमें और भी ज़्यादा डबल धमाल होगा और डबल माल होगा। छोटे मालिक नहीं चाहते हैं, वो मेरे रास्ते में तरह तरह की बाधाएं लगा रहे हैं, वो नहीं चाहते, लेकिन मैं अपने पथ पर निरंतर चलता रहूँगा। अब समय हो गया मेरे चलने का, आप इंतज़ार कीजिए मेरी नई दुकान के खुलने का। DDDNA मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। तब तक के लिए